हमारे एक भाई ने सवाल किया है और ये रिक्वेस्ट की है कि गांठों के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। वो गांठें जो यूटेरस में यानी बच्चेदानी में पैदा हो जाती हैं या ओवरी में यानी कि नलों में पैदा हो जाती हैं, अंडाशय में या यूटेरस के अंदर जो गांठें पैदा हो जाती हैं, उनका क्या आयुर्वेद में इलाज है। तो आयुर्वेद में बहुत आसान इलाज है। जिस मर्ज को एलोपैथी के अंदर ये कहा जाता है कि भाई इसका जो इलाज है वो सिर्फ ऑपरेशन है, ऑपरेशन करके आप गांठों को निकाल देंगे, उसके बाद में ये देखेंगे, गांठ को निकालने के बाद में उसकी बायोप्सी कराएंगे कि ये टीबी की गांठ है या बिनाइन ट्यूमर है या फिर कैंसरस है। तब फिर आपके लिए और नए बवाल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जो आपको ट्रीटमेंट बताने चला हूँ वो आयुर्वेद का, खालिस आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है और इतना ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है कि आपके यूटेरस में गांठ हो यानी बच्चेदानी में आपके गांठ हो, रसूली हो, या फिर आपके ओवरी में, किसी भी लेफ्ट ओवरी में या राइट ओवरी में कहीं भी आपके गांठें हों, या पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट इसी इलाज से हो जाएगा। जी हाँ, इलाज क्या है? इलाज बहुत आसान है और अब मैं आपको इलाज बताता हूँ कि आखिर वो इलाज है क्या। देखिए, किसी भी तरह की गांठें हों, चाहे वो आपकी ओवेरियन सिस्ट हो या यूटेराइन सिस्ट हो, यूटेरस में आपके सिस्ट हो, या फिर आपके जो जेंट्स हैं उनके वृषण के अंदर या जो टेस्टिकल्स हैं उनके अंदर कोई गांठ पैदा हो गई हो या उनका साइज बढ़ रहा हो, या फिर लाइपोमा की प्रॉब्लम हो। लाइपोमा क्या है? लाइपोमा शरीर के अंदर गांठें हो जाती हैं और कभी कहीं भी किसी भी जगह पर गांठें हो सकती हैं, आपके बाजू में, आपकी आर्म में, आपके हाथ में, आपके टांग में, आपकी पीठ में, कहीं भी किसी भी जगह पर गांठें हो जाती हैं। वो चर्बी की गांठें होती हैं, जब आप उसको दबाते हैं तो वो स्पंज की तरह से दबती हुई महसूस होती है। चाहे उस तरह की गांठें हों, तब इसका एक ही इलाज मैं आपको बताने चला हूँ। ध्यान के साथ में सुनिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और इसको लिखना शुरू कर दीजिए। तो क्या चीज़ें इसमें हमें लेनी है? देखिए, हमें इसमें 2 दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। तो पहली दवा को बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेना है कचनार की छाल। कचनार क्या होता है? कचनार एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, जैसे आम का, नीम का पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इसी तरह से एक पेड़ होता है जिसका जो नाम है वो कचनार होता है। आपने गानों में बहुत सुना होगा, कच्ची कली कचनार की, और शायद कभी पेड़ देखा ना हो क्योंकि बहुत कमी से ये पेड़ होते हैं। तो कचनार की छाल आप ले लें और बहुत बेहतर है कि इसकी ताज़ा छाल आप लें। ताज़ा छाल इसकी आप निकाल कर लेकर आए और तकरीबन 100 ग्राम के करीब आप ये छाल ले लें और आपको 100 ग्राम ही आपको लेना है गोरख मुंडी। अब गोरख मुंडी क्या चीज़ होती है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये होती है गोरख मुंडी। ये गोल गोल से जो एक बीज टाइप के या फल कह लीजिए, एक छोटा सा पौधा होता है और उसके ऊपर ये पैदा होते हैं। इसको जो या गोल गोल फूल कह लीजिए इनको आप। तो इसका इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है? आप ये 2 चीज़ों का हमें पहले एक फार्मूला तैयार करना है। तो 2 चीज़ों का एक फार्मूला, अब वो कैसे तैयार करना है इसको ध्यान से सुनिए। तो इसमें क्या करना है? देखिए, हमें कचनार की छाल ले ली 100 ग्राम, 100 ग्राम हमने ले लिया गोरख मुंडी। अब इन दोनों को हम जौकूब करेंगे। जौकूब किसको बोलते हैं? इसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे, यानी इसको कूट के इतना ऐसा छोटा कर लेंगे जैसे जौ का दाना या गेहूं का दाना होता है। इतने इतने बड़े इसके पार्ट, छोटे छोटे पार्ट इसके कर लेंगे, पीस बना लेंगे। और इसको बनाने के बाद बहुत बारीक इसको ग्राइंड नहीं करना है, इसको कूट कर जौकूब करना है। फिर इसको लेने के बाद में आप ऐसा करेंगे
कि आप तकरीबन समझ लीजिए 3 लीटर पानी को आपको उसके अंदर 3 लीटर पानी में आपको ये दवाइयाँ दोनों डाल देनी है। और डालने के बाद में आप इसको ऐसी आंच देनी है, इसको इस तरह की आंच देनी है कि ये आपका 24 घंटे के अंदर 1 लीटर बाकी रहे। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और शायद मुश्किल लगे, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको ऐसी आग सेट करनी है, यानी कि जैसे भौरा, जिसको भौरा बोलते हैं ना, जैसे चूल्हा वगैरह जलाते हैं ना, तो उसकी राख जब जैसे उपलों की राख होती है, जब उपलों की राख, अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आप उपले ले लीजिए, और जिसको कई जगह पर कंडे वगैरह भी बोला जाता है, गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से ये तैयार किए जाते हैं। पहले लोग इसी पर खाना और चूल्हे में जलाकर बनाया करते थे। आज भी गाँवों में इसका बहुत चलन है, तो आपको आसानी से किसी भी गांव में मिल जाएंगे। आप इसको ले लीजिए और आपको क्या करना है, कोई भी एक हांडी ले लीजिए और उस हांडी में वो 3 लीटर पानी डाल दीजिए और ये दोनों दवाइयाँ जो आपने चॉप की हुई है, अब इनको डाल दीजिए और उस भौरा में, यानी आग बुझ चुकी है, अंगार बाकी है, उसमें इसको आप हांडी को रख दीजिए। आपकी मिट्टी की हांडी हो तो बहुत बढ़िया है, वरना स्टील का कोई बर्तन हो वो भी चलेगा। ख्याल ये रखना है आपको कि आपका जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम का ना हो, ठीक है। आप इसको आपने रख दिया। अब रखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इसको छोड़ देना है रात भर के लिए, और कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ये ले, या रात के 12 घंटे, 12 से अगर और 24 घंटे लगें तो और ज़्यादा बेटर है, लेकिन 12 घंटे तो आपको लगने ही चाहिए। 12 घंटे के अंदर 12 घंटे उसको आँच में आपको रखा रहने देंगे और 12 घंटे बाद आप इसको निकाल लेंगे। जब ये बचेगी तो 1 लीटर के करीब तकरीबन बचनी चाहिए, उस हिसाब से आग को आपको सेट करके रखना है। जब ये 1 लीटर बच जाए तब इसको आप निकाल लें, छान के इसको आप रख लें। सबसे पहली दवा ये आपकी तैयार हो गई। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो देखिए इस्तेमाल ऐसे करना है आपको, इसका 10 ml यानी 2 चम्मच चाय के आपको या तो गाय के दूध के साथ में लीजिए या बकरी के दूध के साथ में लीजिए, और दोनों चीज़ें ही मुहैया अगर नहीं है आपके पास में तो आप पानी से भी इसको ले सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि गाय या बकरी के दूध के साथ में आप इसको लें। नहीं है तो फिर पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। आप इसको पानी में मिला के ले लें या ऐसे पी लें, ऊपर से पानी पी लें या दूध पी लें गाय का या बकरी का। इस तरह से आपको ये पीना है, 10 ml सुबह को और 10 ml ही शाम को, दोनों टाइम आपको ये पीना है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरी मेडिसिन क्या है। दूसरी हमें एक टैबलेट बनानी है, जो 2 टैबलेट हम सुबह में लेंगे, वो 2 टैबलेट लेंगे हम शाम को। ये भी बहुत ज़रूरी है, दोनों दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है। जब दोनों दवाइयाँ साथ में चलेंगी तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही जल्दी, और देखिए ऐसा तो नहीं है जो चीज़ आपको ऑपरेशन से कवर होने वाली थी एलोपैथ के अंदर, और वो चीज़ बिना ऑपरेशन के जब आप उसको सही करने चलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप इधर दवा खाएंगे उधर सारी गांठें आपकी पिघल जाएंगी, सारी रसूली ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको भी सोच के चलना है कि उसमें एक वक्त लगता है। तो अब आते हैं, देखिए जितना भी आप ऐसा समझ लीजिए, अगर बड़ी बड़ी गांठें हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जो है रसूली बहुत बड़ी है, साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत टाइम से है, तो आपको 2-3 महीने का वक्त लगता है। और छोटी छोटी सी गांठें हैं तो ये 1-1.5 महीने में ही ख़त्म हो जाती हैं, रसूली या बच्चेदानी में या नलों में, अगर कोई इस तरह की दिक्कत है। तो दूसरी चीज़ क्या है, तो दूसरा मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ, कितने कितने हिस्से इसके मिलाने हैं आपस में और कैसे इनकी टैबलेट बनानी है। तो आप ये ध्यान के साथ में इसका फार्मूला भी सुन लीजिए। शुद्ध पारद यानी शुद्ध पारा
शुद्ध गंधक, गंधक को शुद्ध किया जाता है। लौह भस्म यानी लोहे की भस्म, ताम्र भस्म यानी तांबे की भस्म, कांस्य भस्म यानी कांसे की भस्म, बंग भस्म और शुद्ध हरताल, शुद्ध तूतिया, शंख भस्म, कपर्दक भस्म, शुंठी, मरिच, पिप्पली, हरित की, विभीत की, आमल की, चव्य, कव्य, बिडंग, विधारा मूल, कचूर, पीपला मूल, पाठा, हपुषा, वशा, इलायची, देवदारू, सैंधव लवण यानी सेंधा नमक, काला नमक, विंड लवण, समुद्री लवण, सांभर लवण, हरित की क्वाथ यानी के हर का काढ़ा। तो दोस्तों ये फार्मूला आपने देखा, इसकी हमें गोलियां बनानी है और कितनी बड़ी गोली बनानी है ऐसे समझ लीजिए जिससे एक पचनॉल की टैबलेट होती है, एक पचनॉल की टैबलेट होती है, ठीक है, हाजमोला की टैबलेट होती है। तो हाजमोला के बराबर की टैबलेट आपको बनानी है और 2 टैबलेट सुबह में और 2 टैबलेट शाम को आपको ले लेनी है। आप उस दवा के साथ भी जो काढ़ा आपने बनाया था उसके साथ भी या 2-4 मिनट इधर उधर करके भी आगे पीछे भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। आपके इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई गांठ है, कोई भी लाइपोमा है या बच्चेदानी में गांठ है या नलों में ओवरीज में गांठ है, तो आप इस फार्मूले को ज़रूर इस्तेमाल करिए। और देखिए इस वीडियो को भी मैं कभी आपसे नहीं बोलता कि शेयर करिए या लाइक करिए, मैं कुछ नहीं कहता, आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगे तो आप करिए, मत ना लगे तो मत करिए, लेकिन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि फ़ायदा ज़्यादा लोग उठा पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज एलोपैथी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन है, ऐसे इलाज को दवाई के साथ में अगर आप कर पाएँ, ऑपरेशन की दिक्कत से बच पाएँ, चीरा फाड़ी से बच पाएँ और जितना बहुत सा पैसा खर्च करने से बच पाएँ तो फिर कितना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इसको इस्तेमाल करिए और फ़ायदा उठाइए और अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शिरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।